नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और आप मुझे देख रहे हैं एचआर नॉलेज लेगून्स यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शेर शाह सूरी के सार्वजनिक कार्य या निर्माण कार्यों की। तो शेर शाह सूरी के निर्माण कार्यों को अगर देखें तो एक महान निर्माता के रूप में उसको जाना जाता है भारत के इतिहास में। ऐसा क्यों जाना जाता है? क्योंकि आप देखेंगे कि उसने दो स्तर पर बहुत अधिक काम किया, बहुत अधिक निर्माण का कार्य किया। पहला काम उसने सड़कों पर किया, सड़कों के निर्माण का कार्य किया, और दूसरा कार्य भवन और इमारतों के निर्माण का कार्य किया। और निर्माण कार्य करने की इतनी जल्दी पड़ी थी, सोचिए इस शासक को, कि इतना निर्माण कार्य किया और इसी ने जीते जी अपना मकबरा भी बनवाया। मतलब सोचिए, मरने के बाद का भी निर्माण पहले ही कर दे रहा है। सोचा होगा कि पता नहीं मेरा लड़का वड़का बनवाएगा कि नहीं मेरा मकबरा, तो इसने अपना मकबरा भी बनवा दिया जीते जी बिहार में। अभी मैं बात करूंगा। तो शेर शाह सूरी को अगर ध्यान से आप देखें तो उसने जो अपना निर्माण कार्य किया, उसने पहला विशेष ध्यान किस पर दिया? सड़कों पर दिया। और कोई भी दिमाग वाला अगर शासक है, कोई भी जिसका दिमाग ठीक काम करता हो जिस शासक का, वो सड़क पर ध्यान देगा ही देगा। और जबकि सारे शासक ही सड़क पर ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि आप इतिहास को अगर उठा करके देखें तो सारी की सारी लड़ाइयाँ, ज़्यादातर लड़ाइयाँ अगर आप देखेंगे तो किसके लिए हुई हैं? रास्तों के लिए हुई हैं। क्यों रास्तों की लड़ाई होती थी? क्योंकि रास्ता, जिसका रास्ते पर कब्जा होता था, उसी का व्यापार पर नियंत्रण होता था, क्योंकि रास्ते से ही व्यापार होगा। और जिसका व्यापार पर नियंत्रण है उसी के पास पैसा है, और जिसके पास पैसा है उसी के पास पावर है, क्योंकि पैसे से ही वो एक विशाल सेना खड़ी करेगा, सैनिकों की भर्ती करेगा। तो जिसका कब्जा रास्ते पर उसी का कब्जा व्यापार पर, जिसका कब्जा व्यापार पर उसी के पास पैसा, जिसके पास पैसा उसी के पास सेना, उसी के पास शक्ति, और वही बनेगा राजा। तो इसीलिए जितने भी शासक बनते हैं वो रास्तों पर बहुत विशेष ध्यान देते हैं, सड़कों पर बहुत विशेष ध्यान देते हैं। तो इसीलिए शेर शाह सूरी ने भी क्या किया? शेर शाह सूरी ने भी सड़कों पर विशेष ध्यान दिया। अब देखिए, उसने सड़कों पर विशेष ध्यान देने में उसने 4 सड़कें बनवाई। 4 सड़कें, मुख्य रूप से 4 सड़कें उसने बनवाई। देखिए, पहली सड़क का नाम सड़क ए आजम है। दूसरा सड़क जो बनवाया वो आगरा से बुरहानपुर बनवाया। तीसरी सड़क आगरा से चित्तौड़, और चौथी सड़क लाहौर से मुल्तान। ठीक, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सड़क शेर शाह सूरी बनवाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सड़क शेर शाह सूरी बनवाया, उसका नाम है सड़क ए आजम। और ये सड़क ए आजम आज भी है। ये मत सोचना कि शेर शाह सूरी खत्म होने के साथ सड़क खत्म हो गई। आज भी है ये सड़क। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं और आप देख रहे हैं, आज भी ये सड़क मौजूद है। और कहां तक मौजूद है आप देखिए, इतनी लंबी सड़क है ये, इतनी लंबी सड़क है कि आज ये 4 देशों से होकर के गुजरती है। 4 देशों से। कैसे कैसे? ये बांग्लादेश से शुरू होती है। बांग्लादेश के चटगांव से शुरू होती है। उसके बाद यहाँ भारत में प्रवेश करती है। भारत के बंगाल, कलकत्ता से होते हुए ये बिहार में प्रवेश करती है। बिहार के बाद यूपी में, यूपी के बाद ये हरियाणा, पंजाब होते हुए फिर ये निकल जाती पाकिस्तान में। और पाकिस्तान से होते हुए कहाँ जाती है? काबुल चली जाती है, अफगानिस्तान की जो राजधानी है काबुल। तो आप देखिए, सड़क निकली बांग्लादेश से, और बांग्लादेश से घुसी भारत में, भारत से पाकिस्तान, और पाकिस्तान से अफगानिस्तान। यानी कि आज ये सड़क 4 देशों को जोड़ती है। 4 देशों को। सोचिए कितनी लंबी सड़क है। ठीक, इतनी लंबी सड़क है। तो आप पूछेंगे, यार इतनी लंबी सड़क शेर शाह सूरी कैसे बनवा दिया? इतनी लंबी सड़क शेर शाह सूरी कैसे बनवा दिया? क्योंकि उस समय इतना आसान थोड़ी था सड़क बनाना कि फटाफट लाए, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं। तो मैं कहूँगा शेर शाह सूरी ने इस सड़क को पूरा नहीं बनवाया था। यह मिथक है, यह झूठ है। वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ देता है कि सड़क ए आजम या ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनवाया, तो लगा देते हैं लोग कि शेर शाह सूरी बनवाया। लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है कि उसने बनवाया। क्योंकि आप अगर देखें इस सड़क को तो ये बहुत पुरानी सड़क है। ये सड़क जो है, सड़क ए आजम जिसको कहा जा रहा है, अब वर्तमान में इसका नाम ग्रैंड ट्रक रोड है। ये सड़क जो है ना, बहुत पुरानी सड़क है। और कितनी पुरानी सड़क है कि इसका निर्माण, इसका आप जिक्र देखेंगे तो इसका जिक्र महाभारत काल में भी हुआ है, इसका जिक्र सिंधु घाटी सभ्यता में भी हुआ है, और इसका जिक्र मौर्य काल में भी हुआ है। मौर्य काल का जो लिखित साक्ष्य है, उन साक्ष्यों में इस सड़क का नाम उत्तर पथ था। क्या था? उत्तर पथ। उत्तर मतलब उत्तर दिशा में भारत के, पथ मतलब रास्ता।
तो उस समय इसी सड़क का नाम, जिसको आप कह रहे हैं शेर शाह सूरी का सड़के आजम, उस समय मौर्य काल में जब यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहा था, जब चंद्रगुप्त अशोक शासन कर रहा था, उस समय भी ये सड़क थी। और ये सड़क बहुत सारे महाजनपदों को आपस में कनेक्ट करती थी और इस सड़क से व्यापार भी होता था। और इस सड़क का नाम उस समय क्या था? उत्तर पथ नाम था। लेकिन जब शेर शाह सूरी 1540 में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, लगभग अशोक और चंद्रगुप्त के लगभग आप समझ लीजिए 2000 साल बाद, तब वो क्या करता है, इस सड़क की मरम्मत करवाता है। एक तो इस सड़क की क्या करवाता है? मरम्मत करवाता है। और मरम्मत करने के बाद इस सड़क के किनारे किनारे सरायों का निर्माण करता है। आप पूछेंगे सराय क्या होता है? तो सराय आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो अंग्रेजी समझिए इसकी, रेस्ट हाउस, आराम का गृह। यानी कि ये जो सड़क ऐसे गुजर रही है, इस सड़क के किनारे किनारे कुछ दूरी पर ये रेस्ट हाउस बनाता था, ये आराम गृह बनाता था, उसी को सराय कहा जाता था। ये सराय कैसी होती थी? इन सरायों में पानी की व्यवस्था होती थी, कुएं वगैरह खोद करके। इस सरायों में मस्जिद वगैरह होती थी, छाया का बंदोबस्त किया जाता था पेड़ वगैरह लगा करके। और एक सिकरदार होता था जो इन सरायों की क्या करता था? रखवाली करता था। तो इस तरह से आप देखें कि शेर शाह सूरी जो था, शेर शाह सूरी ने क्या किया? इसी उत्तर पथ पर इसने किनारे किनारे बहुत सारी क्या बनाई? सराय बनवाई। और सराय बनाने के साथ साथ उस सरायों में पानी की, मस्जिद की, छाया की व्यवस्था, और एक सिकरदार होता था जो उसकी देखभाल करता था, चौकीदार टाइप का आदमी वहां पर नियुक्त किया। ठीक। और नियुक्त करने के बाद वही काम किया जो आज कौन कर रहा है? योगी जी कर रहे हैं, नाम बदलने वाला काम। तो उत्तर पथ नाम था सड़क का, सराय बनवा दी, ऊपर थोड़ी मरम्मत करवा दी, और इसी सड़क का नाम बदल के क्या कर दिया? शेर शाह ने सड़के आजम कर दिया। अब इतिहास पढ़ करके आपको समझ में आ रहा होगा, जिसकी सत्ता होती है वो नाम बदलता है। योगी जी सत्ता में, पावर में है तो योगी जी नाम बदल रहे हैं, शेर शाह सत्ता में था तो शेर शाह नाम बदल रहा था। उत्तर पथ का नाम जब बदल करके सड़के आजम हो सकता है, तो मुगल सराय का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन भी हो सकता है। हो ही सकता है कि जिसके पास पावर है वो अपनी इस्तेमाल करेगा। तो आप समझिए इस बात को। देखिए, अब इसी उत्तर पथ का नाम सराय बनवाने के बाद, मरम्मत करवाने के बाद शेर शाह ने क्या रख दिया? सड़के आजम रख दिया। अब इसी रोड का नाम जब मुगलों का जमाना आया तो मुगलों ने भी वही काम किया जो योगी जी कर रहे हैं। क्या किया इन्होंने? इस सड़क के आजम का नाम बदल करके क्या कर दिया? बादशाही सड़क कर दिया। मुगलों ने भी सेम वही काम किया। अकबर आया चाहे उसके उत्तरवर्ती जितने शासक आए, उन्होंने भी सरायों का निर्माण करवाया, ढेर सारी सराय के निर्माण करवाया। निर्माण कराने के बाद सड़क का थोड़ी मरम्मत करा दिया, सड़क के किनारे पेड़ वगैरह लगवा दिया, खूब घने घने पेड़ लगवा दिया। शेर शाह सूरी ने भी सड़क के किनारे पेड़ लगवाया था। तो इसी सड़क पर काम करके उन्होंने बदल करके इसी सड़क आजम का नाम, इसी उत्तर पथ का नाम बदल के शेर शाह सूरी ने सड़क आजम रखा था। मुगलों ने इसी सड़क का नाम बदल के क्या कर दिया? बादशाही सड़क कर दिया। इसी का नाम बदल के क्या कर दिया? बादशाही सड़क कर दिया। अब देखिए होता क्या है, मुगलों के बाद इस देश पर शासन होता है अंग्रेजों का। और अंग्रेजों में एक अधिकारी आता है, जिस अधिकारी का नाम था लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड नाम का अधिकारी जब आता है भारत में, तो उसने क्या किया? उसने भी इस सड़क का निर्माण कार्य कराया, फिर से मरम्मत वगैरह कराई और बेहतर बनाया। और बेहतर बनाने के बाद इसी सड़क का नाम रख दिया जीटी रोड, जिसको आज आप ग्रैंड ट्रंक रोड नाम से जानते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है जीटी, ग्रैंड ट्रंक रोड। और ये मत सोचना कि ये सड़क खत्म हो गई, आज है ये सड़क, ये यहाँ से निकलती, देखिए बांग्लादेश से निकलती है, भारत में प्रवेश करती है। भारत से होकर के आप देखेंगे यहाँ कलकत्ता वगैरह से निकलने के बाद बिहार में प्रवेश करती, बिहार से निकल करके यूपी में बनारस से होते हुए इलाहाबाद, कानपुर होते हुए, कन्नौज वगैरह इलाके से होते हुए दिल्ली भी जाती है। और दिल्ली से निकल करके यहाँ पंजाब में, आप देखें पंजाब में जाती है जब ना, तो अटारी बाघा बॉर्डर, जहाँ आप देखते होंगे टीवी में कभी कभी सैनिक आकर के पैर वैर पटकते हैं, पाकिस्तान वाले, हिंदुस्तान वाले सब। तो अटारी बाघा बॉर्डर से निकल करके कहाँ घुस जाती है? पाकिस्तान में घुस जाती है। और पाकिस्तान में घुसने के बाद ये पाकिस्तान में खैबर दर्रा वगैरह पार करके कहाँ चली जाती है? यहाँ पर
काबुल में चली जाती है, अफगानिस्तान में। यानी आज ये सड़क कितनी लंबी है, देखिए ये सड़क एकदम 4 देशों को कनेक्ट कर रही है। 2500-2600 किलोमीटर इसकी क्या है, लेंथ है। आप जरा कमेंट करके बताइए इसकी एग्जैक्ट लेंथ क्या है। मैं जानबूझ करके 25-26 दोनों बोल दिया क्योंकि आप सर्च करिए, इसको ध्यान से सर्च करिए कितनी है और उसकी लंबाई बताइए हमको, 2500 है कि 2600। मैं बता दूंगा, अभी बता दूंगा, अभी चाहूँ मेरे सामने किताब रखी देख के बता दूंगा, लेकिन बता नहीं रहा हूँ आप करिए। देखिए अब देखिए समझ में आ रही बात। अब देखिए ये सड़क ऐसे हो गई। तो जब सत्ता किसके पास थी, मौर्यों के पास थी, तो इन्होंने अपना नाम रखा उत्तर पथ। जब सत्ता किसके पास आई, शेर शाह सूरी के पास आई, तो इन्होंने अपना नाम रखा सड़के आजम। सड़क एक ही है, नाम बदल रहे हैं। मुगलों की सत्ता आई तो इन्होंने बादशाही सड़क नाम कर दिया। अंग्रेजों की सत्ता जब आई तो ऑकलैंड नाम का जब अधिकारी भारत में आया, लॉर्ड ऑकलैंड आया, तो लॉर्ड ऑकलैंड ने इसी रोड को मरम्मत करवाया और इसी रोड की बढ़िया से मरम्मत करा करके क्या नाम रख दिया इसी का नाम रख दिया ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड रख दिया। और ये जो ऑकलैंड था, इसको बकायदा इस सड़क की देखभाल करने के लिए, निर्माण करवाने के लिए बकायदा रुड़की में कॉलेज का निर्माण करवाया था, जिसको कहते हैं थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। और थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग निर्माण कराने के बाद वही इस समय आईआईटी रुड़की बना हुआ है। तो वो उस समय वहाँ से इंजीनियर निकले और ग्रैंड ट्रैक रोड का निर्माण वगैरह किए। अब तो आज भी आप देखेंगे इस ग्रैंड ट्रैक रोड को तो भारत सरकार ने कई जगह इसको नेशनल हाईवे में बदल दिया है। एक बार कानपुर में हम लोग धरना दे रहे थे, इसी सड़क को हम लोग जाम किए थे और जाम करने के बाद जो पिटाई हुई कि भाई साहब मैं क्या बताऊंगा आपसे। तो ये कानपुर में हमने जीटी रोड को जाम किया था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि आप समझ पाएँ कि ये कोई बहुत ऐतिहासिक बात नहीं चल रही, बहुत करंट से जुड़ा हुआ मामला है। ये सड़क आज भी है, ठीक 4 देशों से होकर के जाती है। तो आप यहाँ से क्या समझ गए कि जिसकी सत्ता उसने अपने हिसाब से नाम रखा, अपने हिसाब से सड़क का इस्तेमाल किया। ऑकलैंड का नाम याद रखेंगे, ऑकलैंड ने इसका क्या नाम दिया, ग्रैंड ट्रंक रोड नाम दिया। ये आपको कहानी समझ में आ गई सड़के आजम की। तो पहली सड़क यही निर्माण कार्य इस पर हुआ था। तो सड़क का निर्माण कार्य आप नहीं कहेंगे इसको, आप कहिए कि इस सड़क के किनारे किनारे सरायों का निर्माण किया गया और सरायों के साथ साथ किनारे किनारे बहुत सारे पेड़ लगवाए गए। तो ये मिथक थोड़ा सा आप भूल जाइए, क्योंकि आप जब रटते हैं, फैक्ट रटना शुरू करते हैं ना, तो आप सीधे रट लेते हैं कि शेर शाह सूरी ने किसका निर्माण करवाया, तो कहेंगे ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। दिमाग में बैठ जाता है कि लगता है पूरा रास्ता वही बनवाया, तो पूरा रास्ता नहीं बनवाया था, ठीक है। बाकी 3 सड़कें अलग अलग, आगरा से बुरहानपुर, आगरा से चित्तौड़, लाहौर से मुल्तान। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इसको बहुत याद करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन इसको आप याद रखेंगे सड़क आजम को, और इसके 2-3 नाम याद रखेंगे। हाँ, इन जीटी रोड, बादशाही सड़क, सड़के आजम, उत्तर पथ, इसके अलावा भी सड़क का एक नाम है, 1 या 2 नाम है। आप कमेंट करके बताइए कौन कौन सा नाम है। मैं ये सब चीज़ें जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ भाई, क्योंकि आप भी थोड़ी मेहनत करें, ठीक, मेहनत करते रहिए। अब देखिए क्या है, पहला मैंने आपको सड़कों का काम समझा दिया कि सड़कों का काम इस तरह से शेर शाह सूरी ने किया। दूसरा काम भवन और इमारतों का निर्माण करवाया। क्या करवाया? भवन और इमारतों का निर्माण करवाया शेर शाह सूरी ने। तो कैसे कैसे भवन और इमारत का निर्माण करवाया, देखिए कि एक तो इसने बनवाया पुराना किला। एक क्या बनवाया? पुराना किला नाम बनाया। और पुराना किला कैसे बनाया? हुमायूं ने एक महल बनवाया था, मैंने आपको हुमायूं वाले वीडियो में बताया था, जिसका नाम था दीन पनाह। तो दीन पनाह को तोड़ करके उसके ध्वंसावशेषों पर, यानी उससे जो टूट फूट करके जो ईंटा वगैरह निकला, उसी से इसने क्या बनाया? पुराना किला बनाया। और उसी पुराना किला में एक मस्जिद बनाई, जिस मस्जिद का नाम है किला-ए कुहना। किला-ए कुहना याद रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि किला-ए कुहना क्या है, तो आप कहेंगे किला-ए कुहना मस्जिद है। कहाँ बनी थी? दिल्ली में बनी थी, पुराना किला के अंदर बनी थी। किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने बनवाया था, ठीक। तो किला-ए कुहना एक मस्जिद है, और किला-ए कुहना किला नहीं है, किला-ए कुहना मस्जिद है, पुराना किला के अंदर बनी हुई है। तो किला-ए कुहना मस्जिद है, किसने बनवाया है? शेर शाह सूरी ने बनवाया है, और शेर शाह सूरी ने बनवाया है। तो इसको आप एकदम से याद रखेंगे, किला-ए कुहना को। तीसरा काम इसने किया, तीसरा जो निर्माण करवाया, रोहतासगढ़ का किला। रोहतासगढ़ का किला कहाँ पे बनवाया? भारत के इस पश्चिमोत्तर सीमा पर इसने, पश्चिमोत्तर, ये वाली दिशा कौन सी है? पश्चिम। ये वाली दिशा कौन सी है? उत्तर। तो पश्चिमोत्तर, ये पश्चिम, ये उत्तर, तो ये वाला कोना हो गया पश्चिमोत्तर। तो पश्चिमोत्तर इलाके में
इसने रोहतासगढ़ का किला बनाया। रोहतासगढ़ का किला इसने क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पे गख्खर नाम की जनजाति रहती थी और गख्खरों से बहुत परेशान था, तो गख्खरों को कंट्रोल करने के लिए इसने यहाँ पे एक किला बनाई और किला बनाने के बाद उस किले से इन गख्खरों पर नियंत्रण रख पाना आसान था, क्योंकि किले पे सेना वगैरह रख दी गई थी। तो एक रोहतासगढ़ का किला बनाया। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊं मैं कि बिहार में सासाराम में, बिहार के सासाराम नामक जगह पर इसने जीते जी अपना मकबरा बनवाया। जीते जी मकबरा। कोई आप शासक देखे जो जीते जी अपना मकबरा बनवा रहा है? लेकिन ये बनवा रहा है। क्यों बनवा रहा है? लगा होगा इस बेचारे को कि पता नहीं मेरे बच्चे बनवाएंगे कि नहीं, तो इसने जीते जी अपना मकबरा बनवाया। आज भी ये मकबरा आप जाकर के देख सकते हैं। बिहार के सासाराम में ये मकबरा है। आप जब जाएंगे ना तो बहुत खूबसूरत बना है वो मकबरा और बहुत बहुत बड़े एरिया में वो मकबरा बना है। और आप देखेंगे कि उस मकबरा की एक और खूबसूरती, मैंने उस चीज़ को देखा कि वो पहले आप जाएंगे तो मकबरे के जहाँ से आप इंटर करेंगे उस मकबरे में, वहाँ उसके द्वारपाल का मकबरा बना हुआ है। जो उसकी सिक्योरिटी गार्ड टाइप था, वो उसका बहुत खास आदमी था, उसका पहले मकबरा बना हुआ है। फिर उसके मकबरे से होकर के आप अंदर जाएंगे तो एक पतला सा ऐसे रास्ता जाता है, तब वो शेरशाह सूरी के मकबरे में जाएगा। तो पहले अपने द्वारपाल का मकबरा, उसके बाद अपना मकबरा बनवाया। जीते जी मकबरा बनवाया। बाद में जब मरने के बाद इसको उसी मकबरा में दफना दिया गया। अब बिहार आप जाइए कभी तो वहाँ पर जरूर जाइए जहाँ पर शेरशाह सूरी का मकबरा बना हुआ है। ठीक, तो इसने क्या क्या किया? मकबरा का निर्माण करवाया। मकबरा का निर्माण बिहार के सासाराम में करवाया। ठीक, तो सड़कों का निर्माण, सड़क में सड़के आजम का पूरा निर्माण नहीं करवाया, सरायों वगैरह का निर्माण कराया। इसी सड़क के ये सब नाम बता दिए मैंने। 2-3 और सड़कें बनवाई। भवन और इमारतों में दीन पनाह को तोड़ करके पुराना किला में किला कुहना नाम की मस्जिद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। किला कुहना मस्जिद है। ठीक, रोहतासगढ़ का किला कहाँ बना? पश्चिमोत्तर सीमा पर, गख्खरों को कंट्रोल करने के लिए बना। और जीते जी अपना मकबरा बनवाया। मकबरा कहाँ पे है? बिहार में है। जब भी बिहार जाइए आप उसको देखिए। तो ये इसका निर्माण कार्य और सार्वजनिक कार्य मैंने कंप्लीट कर दिया। अगली वीडियो लेकर के आऊँगा तो शेरशाह सूरी की क्या बताऊँगा आपको? मुद्रा व्यवस्था के बारे में बता दूंगा। ठीक, मुद्रा व्यवस्था के बारे में बता दूंगा। और उसके बाद 1-2 वीडियो और आएंगी जिसमें सूर साम्राज्य पूरा ख़त्म कर दूंगा। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। और बाकी आप हमसे फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर नए हैं तो शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और कमेंट करके हमें बताते रहें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।